हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ख़ालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ालिद पर। तो आज के इस दर्स में एसएससी सीजीएल और जीटेट एसएससी टेक्निकल वाले के लिए है। आज का ये चौथा क्लास है जो कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस लेके आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो है झारखंड में उर्दू से कुछ चंद सवालात है जो कि मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो शुरू करने से आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरे नई वीडियो का हिस्सा बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें कि झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा किसका दस्तयाब हुआ है। ऑप्शन देखें, ए मौलवी मुनव्वर अली, या बी गनी रांचवी, या फिर सी मौलाना हबीब चतरपुरी, या फिर डी मौलवी इरशाद हुसैन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी गनी रांचवी, जो कि झारखंड में उर्दू शायरी का जो अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा है वो गनी रांचवी ने दस्तयाब हुआ है। दूसरा सवाल देखें कि गनी रांचवी का इंतकाल कब हुआ है। ऑप्शन देखें, ए 1980, या फिर बी 1982, या फिर सी 1985, या फिर डी 1960। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1980, जो कि गनी रांचवी का इंतकाल हुआ था। आगे देखें। तीसरा सवाल देखें कि गनी रांचवी किसके शागिर्द थे। ऑप्शन देखें, ए गालिब, या फिर बी दाग, या फिर सी मिर्ज़ा हादी रुस्वा, या फिर डी रजब अली बेग सरवर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी रजब अली बेग सरवर। ठीक है। चौथा सवाल देखें कि प्रकाश फ़िक्री का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। ऑप्शन देखें, ए धनबाद, या फिर बी रांची, या फिर सी जमशेदपुर, या फिर डी हज़ारीबाग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी रांची, जो कि प्रकाश फ़िक्री का जो ताल्लुक़ था झारखंड में रांची शहर से था। पांचवा सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। ऑप्शन देखें, ए पलामू, या फिर बी गोड्डा, या फिर सी जामताड़ा, या फिर डी रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी रांची, जो कि सिद्दीक़ मुजीबी का जो ताल्लुक़ था झारखंड में रांची शहर से था इनका भी। छठा सवाल देखें कि सिद्दीक़ मुजीबी का असल नाम क्या है। ऑप्शन देखें, ए सिद्दीक़ गद्दी, या फिर बी सिद्दीक़ अकबर गद्दी, या फिर सी सिद्दीक़ अकबर, या फिर डी सिद्दीक़ अहमद गद्दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सिद्दीक़ अहमद गद्दी। ठीक है। आगे देखें। सातवां सवाल देखें कि ज़हीर गाज़ीपुरी का झारखंड से किस शहर से ताल्लुक़ है। ऑप्शन देखें, ए बोकारो, या फिर बी रामगढ़, या फिर सी हज़ारीबाग, या फिर डी चतरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हज़ारीबाग। आठवां सवाल देखें कि झारखंड में उर्दू का पहला नावल कौन सा है। ऑप्शन देखें, ए लॉक 360, या फिर बी फायर एरिया, या फिर सी लेमिनेटेड गर्ल, या फिर डी पड़ाव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका लेमिनेटेड गर्ल। ठीक है। लेमिनेटेड गर्ल जो कि झारखंड में उर्दू का पहला नावल है। जी आगे देखें। नवा सवाल देखें कि लेमिनेटेड गर्ल जो है किसका नावल है। ऑप्शन देखें, ए अख्तर आज़ाद, या फिर बी हुमायूं अशरफ, या फिर सी ज़ैन रामिश, या फिर डी इलियास अहमद गद्दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए अख्तर आज़ाद। 10वां सवाल देखें कि लेमिनेटेड गर्ल जो है कब शाये हुआ था। ऑप्शन देखें, ए 2012, या फिर 2010, या फिर 2002, या फिर 2013। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 2013, जो कि लेमिनेटेड गर्ल जो है शाये हुआ था 2013 में। ठीक है। आगे देखें। 11वां सवाल देखें कि अख्तर आज़ाद का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से है। ठीक है। ऑप्शन देखें, ए रांची, या फिर बी धनबाद, या फिर सी हज़ारीबाग, या फिर डी जमशेदपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी जमशेदपुर। 12वां सवाल देखें कि गियास अहमद गद्दी फ़िर्द और फ़नकार किसकी किताब है। ऑप्शन देखें, ए अख्तर आज़ाद, या फिर बी सिद्दीक़ मुजीबी, या फिर सी हुमायूं अशरफ, या फिर डी ज़ैन रामिश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हुमायूं अशरफ। ठीक है।
गियास अहमद गद्दी फ़िरदा और फ़नकार जो है ये हुमायूं अशरफ की किताब है जी। 13वां सवाल देखें कि हुमायूं अशरफ का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से है। ऑप्शन देखें, ए गोड्डा, या फिर बी हज़ारीबाग, या फिर सी चतरा, या फिर डी गढ़वा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हज़ारीबाग। हुमायूं अशरफ का जो ताल्लुक़ है वो हज़ारीबाग शहर से है ना। 14वां सवाल देखें कि रियासत झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू निक़ाद ज़ेल में से कौन है। ऑप्शन देखें, ए अख्तर उमानी, या फिर बी हुमायूं अशरफ, या फिर सी कलीमुद्दीन अहमद, या फिर डी वहाब दानिश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, इनका आंसर हो जाएगा आपका बी हुमायूं अशरफ, जो कि रियासत झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू निक़ाद से हुमायूं अशरफ है ना। आगे देखें 15वां सवाल देखें कि उर्दू का मशहूर शायर शान भारती का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से है। ऑप्शन देखें, ए हज़ारीबाग, या फिर बी धनबाद, या फिर सी कोडरमा, या फिर डी रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका धनबाद, है ना। उर्दू का जो मशहूर शायर है शान भारती, उनका जो ताल्लुक़ है वो धनबाद शहर से है। 16वां सवाल देखें कि हमदम सिद्दीकी, एक है सिद्दीक मुजीबी और ये है हमदम सिद्दीकी, दोनों का ताल्लुक़ अलग अलग है ना। उनका ताल्लुक़ रांची से है और इनका ताल्लुक़ आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। हमदम सिद्दीकी का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। ऑप्शन देखें, ए हज़ारीबाग, या फिर बी रांची, या फिर सी कोडरमा, या फिर डी चतरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हज़ारीबाग, ठीक है। 17वां सवाल देखें कि हमदम सिद्दीकी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन देखें, ए 1920 हज़ारीबाग, या फिर बी 1910 धनबाद, या फिर सी 1915 हज़ारीबाग, या फिर डी 1905 हज़ारीबाग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1920 में उनकी पैदाइश हुई और हज़ारीबाग के रहने वाले, है ना। 18वां सवाल देखें कि हमदम सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस चीज़ से है। ऑप्शन देखें, ए शायरी से, या फिर फिक्शन से, या फिर सी दोनों से, या फिर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए शायरी से। हमदम सिद्दीकी का जो ताल्लुक़ है वो शायरी से था, ठीक है। 19वां सवाल देखें कि नादिम बिल्की और महजूर शमसी का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। ऑप्शन देखें, ए हंटरगंज, या फिर बी डाल्टनगंज, या फिर सी बड़कागांव, या फिर डी रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी डाल्टनगंज। जो नादिम बिल्की और महजूर शमसी का जो ताल्लुक़ है झारखंड में डाल्टनगंज शहर से है। 20वां सवाल देखें कि झारखंड में उर्दू शायरी की तस्लीयत के तौर पर किन शोरा का शुमार होता है। ऑप्शन देखें कि प्रकाश फ़िक्री, या फिर बी वहाब दानिश, या फिर सी सिद्दीक मुजीबी, या फिर डी तीनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी तीनों, यानी कि प्रकाश फ़िक्री और वहाब दानिश और सिद्दीक मुजीबी जो है झारखंड के उर्दू शायरी की तस्लीयत के तौर पर इन शोरा को शुमार किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज के जो MCQ जो मैं आप लोगों को कराया हूँ, जो कि झारखंड में उर्दू से कुछ चंद सवालात थे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह और भी वीडियो आएंगी। आप लोग को मेरे इस चैनल पर बने रहना है और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करें। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।